देखिए दोस्तों, है ना एकदम परफेक्ट अंडा बिरयानी। क्या इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे मैंने प्रेशर कुकर में बनाया है। चल झूठा। और बिरयानी भी एकदम खिली खिली बनी है। जानना चाहते हैं इसे बनाने का सीक्रेट तरीका, तो मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखिए। मैं इसमें आपको कुछ ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिसे अगर आप पहली बार भी अंडा बिरयानी बना रहे हो तो आपकी अंडा बिरयानी एकदम खिली खिली बनेगी। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नहीं। फिर स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान और टेस्टी अंडा बिरयानी बनाना। अंडा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अंडे ले लेने हैं। तो यहाँ पे आप कोई से भी अंडे ले सकते हैं। क्या बोला तूने? क्योंकि वाइट अंडों में भी बहुत सी वैरायटी आती है, तो यहाँ पे आप कोई सी भी चॉइस के अंडे ले लेना। और यहाँ पे मैं अंडे को बॉईल कर लूँगा। तो बॉईल करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन में मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद आपको सारे अंडे को डाल देना है। अगर आप यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कुकर में भी डाल के अंडे को बॉईल कर लेना। तो यहाँ पे आपको कुकर में एक ही सीटी लगानी होगी। तो यहाँ पे मैंने सारे अंडों को डाल दिया है। तो उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में ही बना रहे हो तो आपको प्रेशर कुकर में भी यही स्टेप फॉलो करना है, लेकिन आपको विसल एक ही लगानी है कुकर में। बात तो सही है। तो यहाँ पे हम अंडे को बॉईल कर लेंगे। तो इसके बाद हमने थोड़ी सी वेजिटेबल ले लिए। तो सबसे पहले मैंने आपका टमाटर लिए, 2 बड़े टमाटर लिए, और आपका थोड़ी सी अदरक, 4 से 5 मिर्ची, और आपका 15 से 20 लहसुन की कली, और 2 बड़ी प्याज। तो यहाँ पे हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो इसके बाद हम थोड़े से खड़े मसाले भी लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच सौंफ ले लिए, और इसके बाद मैंने 10 से 12 काली मिर्ची के दाने ले लिए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो आप देख सकते हैं 10 से 12 ही होंगे, ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। और आपका 1 चम्मच जीरा ले लिया है, और आपका थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको खड़े मसाले दिखा देता हूँ। 1 जावित्री है आपका, थोड़ी सी दालचीनी है, 1 मोटी इलायची है आपका, और आपका थोड़ा सा तेज पत्ता मैं आपका चावल में तड़के में नहीं लगाऊंगा, आपका मैं इसमें ही पीस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इस तरीके से अंडा बिरयानी बनाएंगे तो इसका मसाला ही इतना स्वादिष्ट बनता है, तो आप जान के भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले हम मिक्सी का जार ले लेंगे। तो अब हमें इसको फाइन पीसना है। तो सबसे पहले हम टमाटर को डाल लेंगे। फिर इसके बाद जो हमने प्याज ली थी, तो प्याज को भी आपको डाल लेना है। प्याज डालने के बाद आप हरी मिर्ची भी डाल लेना, और आपका लहसुन भी। और इसके बाद जो बचा है हमारा अदरक, तो अदरक को भी आपको इसी में डाल लेना है। और बाकी जो खड़े मसाले थे, जैसे कि आपका जीरा, काली मिर्च, और आपका सौंफ, और आपके जो बचे हुए खड़े मसाले, ये सब। तो यहाँ पे हम इन सब को इसको डालने के बाद इसका जो फाइन पेस्ट है वो बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इन सब का हमने फाइन पेस्ट बना लिया सारे मसालों का। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, ये पीसने के बाद ही बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। बैगन। अगर आप सोचो ये पीसने के बाद इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, जब इसका हम तड़का लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू आएगी। तो आपको कोई भी बाहर के मसाले नहीं लेने, बस आपके घर में जो मसाले हैं उसी से हम इसका पेस्ट बनाना है। तो इसके बाद हमने आपका चावल ले लिए। तो चावल ये कच्चे चावल हैं, पके हुए चावल नहीं है। अगर आप कच्चे चावल लेंगे तो आपको इसको ज़्यादा देर भिगोना नहीं होता है। तू समझा? हाँ। अगर आप पके हुए चावल लेते तो आपको इसको भिगोना पड़ता आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे हमने कच्चे चावल लिए हैं, तो हम इसको उसी टाइम भिगोएंगे और आपको इसको डाल देंगे, तो धो के मतलब। तो इसके बाद हमने जो अंडे को बॉईल कर लिया था, तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो हमने अंडों को छील भी लिया है। तो आपको इस तरीके से अंडों को बॉईल करना है, और आपको इसको इस तरीके से छील लेना है। अगर आप अंडों में नमक डालते हैं तो आपके छिलके बड़े प्यार से निकल जाते हैं। तो अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले हमें तेल डाल देना है, क्योंकि हमें अंडों को फ्राई भी करना है। तो यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा इसमें तेल डाल दूंगा, और आपका अंडों में इस तरीके से कट लगा लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप एक अंडों में 4 करीब कट लगा लेना इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से अंडों में कट लगा लेने, जिससे क्या होगा, जब आप अंडों को फ्राई करेंगे तो ये फटेंगे नहीं। तो आपको इस तरीके से अंडों में कट लगा लेने, और आपका अंडों को इसमें फ्राई करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे अंडों में इसी तरीके से कट लगा लिया है। अगर आप इसमें कट ना लगाएं तो आप इसमें छेद भी कर सकते हैं आप फॉक की मदद से। तो बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़े से कट या छेद कर देने हैं, जिससे अंडों को हम फ्राई करें तो ये फटे ना। तो यहाँ पे मैं आपका एक एक करके सारे अंडों को डाल दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, क्योंकि हम नई नई रेसिपी लाते रहते हैं। तो इस तरीके से आप हर रेसिपी को बना पाएंगे, और एक सीक्रेट तरीका बताते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे अंडों को डाल लिया है। और जब तक अंडे फ्राई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने चावल को भी अच्छे से 2-3 पानी धो लेंगे, जिससे जो चावल का स्टार्च होगा वो आपका निकल जाएगा।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छे चावल को 3 बार धो लिया है। अब जो चावल का पानी है इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो चावल का पानी था वो भी निकाल दिया है। तो वापस हम आपका प्रेशर कुकर पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने अंडे को फ्राई भी कर लिया है। तो इसके बाद मैं आपका जीरा डाल के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 1 चम्मच जीरा लेना है और जीरा जब चटक जाए, जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। तो आपका खड़े मसाले में मैं आपको बता देता हूँ, आपका दालचीनी है, सौंफ, ये आपका इलायची है, सौंफ नहीं है, और आपका मोटी इलायची को कूट के डालना है, और आपका थोड़ी सी दालचीनी है और एक आपका जावित्री का टुकड़ा है। तो यहाँ पे आपको सारे खड़े मसालों को एक बार चटका लेना है। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था उसी पेस्ट को आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपको पेस्ट को बहुत ही प्यार से इसको भूंजना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आपको इसको अच्छे से भूंजना है। जब आप इसको थोड़ा सा भूंज लेंगे तो इसके बाद हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम आपका आधी चम्मच के करीब हल्दी लेंगे। हल्दी को डालने के बाद हम 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। तो यहाँ पे हम ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालेंगे, बस आपको जो नॉर्मली मसाले होते हैं वही सब डालेंगे। और आपका 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पिसी। अब लाल मिर्ची के बाद हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ले लेंगे, क्योंकि गरम मसाला भी हम इसी वक्त डाल लेंगे। अब जो हम डाल रहे हैं आपका नमक डाल रहे हैं, क्योंकि लास्ट चीज़ है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेंगे और हमें इसको अच्छे से भूंज लेना है। तो यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। झूठ बोल रहा है। जब आपका मसाला एकदम अच्छे से कुकर छोड़ने लगे तो आप समझ जाना कि आपका मसाला अच्छे से पक चुका है। तो इसके बाद हम आपका चावल डालेंगे। तो आप देख सकते हैं चावल जो हमारा जब हमने धो लिया था 2 से 3 पानी, तो उसका पानी निकालने के बाद हम इसको चावल को डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें पानी जो डालना है कुकर में जो चावल को पकाने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना डालना है, क्योंकि हर चावल का एक अलग अलग तरीका होता है पानी कितना पीता है वो, तो उसी तरीके से वो पकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी चावल आप अपने घर में बनाते हो वही चावल आपको बिरयानी में बनानी है, क्योंकि आपको उसका अंदाज़ा पता रहता है कि आपको कितने चावल में कितना पानी डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो चावल डाले थे इनको मैंने मसाले के साथ एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आपको इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ चावल को मिक्स करना है। फिर उसके बाद जो हम पानी लेंगे तो हमें पानी भी अपने अंदाजे के हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक तरीका बता ही दिया है, जो भी चावल आप घर में बनाते हो तो उसी चावल में आप बिरयानी बनाना, और अपना लिमिट के हिसाब से, जैसे आपको पता रहता है कि उसमें हम चावल में इतना पानी डालेंगे तो हमारे चावल ऐसे खिल जाएंगे। तो आपको पानी भी अपने हिसाब से डालना है। और लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दूंगा। तो सबसे पहले मैंने सारा पानी डाल लिया जितना मेरे को चाहिए था। अब मैं आपको उसको तरीका बता देता हूँ। तो आपको अपने करछुल से देख सकते हैं आप इतने ऊपर रखना है जिस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा करछुल इतना डूब रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना अंदाज़ा देख लिया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी बढ़ा लिया है। तो इसके बाद हम अंडे डालेंगे। तो यहाँ पे आप एक एक करके सारे अंडों को डाल देना है। चाहे तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप अपने हाथों से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकर की जो फ्लेम है हाई रख रखी है मैंने अभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा उबाल भी आ गया है, तो इसका हम ढक्कन भी लगा देंगे और हमने सारे अंडों को डाल भी दिया है। तो इस तरीके से आपको 2 सीटी लगानी है हाई फ्लेम पे। तो मैं आपको बिरयानी के साथ जो चटनी होती है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च लिए और 10 से 12 लहसुन की कली लिए है। और मिक्सी के जार में आपको इसको डाल देना है। और साथ ही साथ जो आपकी मिर्ची है लाल वाली, ये भी आपको इसी में डाल देनी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची डालने के बाद मैंने आपका थोड़ा सा सादा नमक लिया है। तो अगर आप इस तरीके से चटनी बनाएंगे तो बिरयानी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मैंने नमक भी डाल दिया और आपका मिक्सी जार में फाइन पेस्ट बना भी दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपकी चटनी जो है रेडी हो गई है। अगर आप इस तरीके से चटनी को बनाएंगे तो बिरयानी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो 2 सीटी भी आ गई है। अब आपको करना क्या है, जब आपकी सीटी लग जाए 2, तो उसके बाद आपको थोड़ी देर छोड़ देना है, फिर आपको आधी सीटी निकाल देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो अंडा बिरयानी है एकदम खिली खिली बनी है। तो अगर आप इस तरीके से अंडा बिरयानी को बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और आपके जो चावल है एकदम खिले खिले बनेंगे। क्यों दोस्तों, लग रही है ना एकदम परफेक्ट अंडा बिरयानी। तो मैं इसको एक बार चला के भी दिखाऊंगा, लेकिन ये कुकर जो है थोड़ा सा छोटा है क्योंकि चावल लंबे हो गए हैं। मैं नहीं मानता। तो मैं इसको एक दूसरे बाउल में पलट लूँगा। तो आप देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ा सा इसमें हम कलर भी लगाएंगे। तो आपको इसमें पलट लेना है। तो आप देख सकते हैं जो चावल है जो हमारे एकदम खिले खिले बने हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फूड कलर लूँगा और थोड़ा सा पानी डाल लूँगा इसमें, और आपका जो हाथों से छींटे मार दूंगा चावल पे, जिससे थोड़ी सी रंगत आ जाएगी, आपका लाल पीले चावल हो जाएंगे। तो आपका ये ढाबे जैसी जो आपके रेस्टोरेंट में मिलती है उसी तरीके से लगेगी। तो आपको इसी तरीके से एक बार इसको चला देना है
और आपका ये रेडी हो गई है। तो मैं आपको उसको सर्व करके दिखाता हूँ। तो मैं इसकी चावल की चटनी से कितनी अच्छी लगती है। तो आपको एक बार मिला लेना है इसको, क्योंकि थोड़ी सी हवा लगेगी कि कुकर में बनी है तो ये चिपक जाती है। तो आपको इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं एकदम खिली खिली लग रही है ना बिरयानी। तो इस तरीके से आप बनाएंगे अंडा बिरयानी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, और इस चटनी के साथ खाने के बाद तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है अंडा बिरयानी। तो इस तरीके से मैंने आपको चटनी बनाना ही बता दिया है और आपका अंडा बिरयानी भी। तो यहाँ पे तो मेरे को भूख लग गई है, क्योंकि अंडा बिरयानी की जो महक है बहुत ही अच्छी आ रही है। तो मैं इसको अपने हाथों से ही खा लूँगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।